जय श्री राम। आज 20 दिसंबर 2025 शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि और हम श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 10वां सर्ग ऋष्यशृंग की कथा पढ़ रहे हैं। और हमने पढ़ा कि सुमंत ने राजा दशरथ जी असव में यज्ञ कर रहे थे पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु, और सुमंत आकर उन्हें विभांडक पुत्र ऋष्यशृंग की कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार राजा रोमपाद ने उनको अपने राज्य में बुलाकर अकाल ख़त्म करने के लिए अपने राज्य में बुलाया और बारिश हुई और राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से किया। तो अब 10वें सर्ग में राजा दशरथ जी सुमंत से कहते हैं कि कृपया ये कथा उन्हें विस्तारपूर्वक कहिए। तो राजा दशरथ जी को सुमंत सुनाते हैं कि अंगराज, जिस प्रकार अंगराज ऋष्यशृंग को लेके आए थे, वो कथा बताते हैं कि अंगराज के राजा रोमपाद अपने राज्य का अकाल को समाप्त करने के लिए ऋष्यशृंग के कदम अपने देश में किस प्रकार उन्होंने उनके कदम रखवाए, ये पूरी कथा है। जो महात्मा कश्यप थे, महर्षि कश्यप थे, उनके पुत्र थे विभांडक और विभांडक के पुत्र थे ऋष्यशृंग। तो तब और जो ऋषि विभांडक है, उन्होंने अपने पुत्र को जो वन में तपस्या जो करवाई थी, तो उसमें था कि जो ऋष्यशृंग थे ऋषि, उन्होंने अपने पिता के अलावा कोई व्यक्ति नहीं देखा था और वो उन्होंने किसी स्त्री या किसी और तो दूर की बात, उन्होंने कोई दूसरा इंसान भी नहीं देखा था अपने पिता के अलावा। तो इसीलिए वो अग्नि परिचर्या और पितृ सेवा के अलावा वो कुछ नहीं, उनको और कुछ नहीं किसी के बारे में जानकारी दी। हाँ, उनकी जो तपस्या थी वो इतनी तेज थी कि उसके कारण उनका पूरे पृथ्वीलोक में उनकी प्रसिद्धि थी, उनकी तपस्या की प्रसिद्धि थी। तो जब राजा रोमपाद ने अपने प्रदेश में अकाल की समाप्ति के लिए अपने राज्य के ऋषियों को, पुरोहितों को ऋष्यशृंग को लाने के लिए बोला, तो उन सब ने मना कर दिया, क्योंकि सबको डर था कि अगर जो ऋष्यशृंग है अगर उनको श्राप दे देंगे तो क्या होगा। तो उनके श्राप के डर से तो जो मंत्री थे, पुरोहितगण थे, उन्होंने राजा रोमपाद से सलाह की कि जो ऋष्यशृंग है वो उन्होंने आज तक स्त्री सुख नहीं देखा है, तो एक प्रयास किया जाए कि उनके माध्यम से उनको राज्य में लाया जाए। इसीलिए जो सबकी सोची समझी एक जो तरीका था उसको अपनाया गया और कुछ वेश्याओं को वहाँ जो ऋषि के आश्रम के समीप एक आश्रम में भेजा गया। तो एक दिन वो वेश्याएं वहाँ रहने लगी और एक दिन जो ऋष्यशृंग थे वो अपने आश्रम से के पास विचरण कर रहे थे। थोड़ी दूर वो गए तो उन्हें वो जो वेश्याएं थी वो नजर आई और ऋष्यशृंग ने आज तक कभी कोई इंसान नहीं देखा था और उनको वो बहुत मोहक लगी। जब ऋषि उनके पास गए तो जो वेश्याएं थी उन्होंने उनका स्वागत किया और जो धर्म था उसके हिसाब से ऋष्यशृंग ने भी उन्हें अपने आश्रम में बुलाया और कहा कि उन स्त्रियों का उनका स्वागत किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया और उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें अपने आश्रम में बुलाया और उन्हें फल खाने को दिए। तो वेश्याओं ने भी कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से जो उनके पास सामान था, मिठाई थी और कुछ दूसरे फल थे जो वहाँ नहीं थे, तो क्योंकि ऋषि ने ये पकवान कभी नहीं चखे थे और उनको इनका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तो सिर्फ जो जंगल के कंदमूल ही खाए थे। तो ऋषि ने जब ये खाए तो उन्हें अच्छा लगा और वेश्याएं जल्दी से जाने को तैयार थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनके पिता विभांडक ऋषि ना आ जाए तो उनको
जो श्राप का भी डर था। तो वो जल्दी से अपने आश्रम की ओर लौटी और फिर एक दिन फिर, क्योंकि अब जो ऋषि शृंग था उनका मन नहीं लग रहा था, वो फिर 1-2 दिन के बाद फिर विचरण किया उन्होंने और उस दिशा में फिर चल पड़ी। फिर वो वेश्याओं के जो आश्रम तक पहुँचे तो उस दिन वेश्याओं ने कहा कि आप हमें भी अपने हम सेवा का मौका दें, हम भी आपका सत्कार करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं। तो उनको ये कहकर और वो जल्दी से विभांडक ऋषि के डर से वो जल्द ही उन्हें अंग राज्य ले आई और उनके अंग राज्य में कदम रखते ही, ऋषि शृंग जी के अंग राज्य में कदम रखते ही बारिश होने लगी और राजा रोमपद ने उनका पूरा सत्कार किया, उनको महल में स्थान दिया और अपनी बेटी, अपनी कन्या शांता को उनको भेंट किया और उनको उनका विवाह करवाया। और इस प्रकार राज जो जो ऋषि शृंग है वो खूब खुश हुए और उन्होंने महातेजस्वी शृंग ऋषि सर्व काम पूर्ण हो सर्वधर्मिणी शांता सहित वहाँ निवास करने लगे। जय श्री राम।